Hello everyone, welcome to the 3 minutes class of business with Anmol tutors. तो कैसे हैं आप सभी? आज हम जानने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th के एक टॉपिक को, जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आखिर होता क्या है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? इसका जो फॉर्मेशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, पहले हम जान लेते हैं एक्चुअल में जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है। जब कोई बिजनेस एक हिंदू मेंबर्स की फैमिली शुरू करे, जब कोई बिजनेस हिंदू मेंबर्स की फैमिली शुरू करे अंडर द हिंदू सेसेशन एक्ट 1956, वही होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम जानेंगे। वेस्ट बंगाल में जो हिंदू सेसेशन एक्ट लगता है उसे हम कहते हैं दया भागा, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो दया भागा हिंदू सेसेशन एक्ट लगता है, बट एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल मिताक्षरा जो हिंदू सेसेशन एक्ट है वो फॉलो होता है। देन इसका फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मींस आपको आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए और घर में 2 मेल मेंबर होने चाहिए। देन ओनली यू विल स्टार्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देख लेते हैं कोपार्टनर्स क्या होते हैं। कोपार्टनर्स 4 पीढ़ी के लोग होते हैं। मींस आपके ग्रेट ग्रैंडफादर एंड देन फादर एंड देन सन। जब ये लोग अपने पूर्वजों की जो विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी है उस पे कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी से पैसा कमा के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वही कोपार्टनर्स होते हैं, और उन्हीं की प्रॉपर्टी को कोपार्टनर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। चलिए, तो हम जल्दी से एक केस स्टडी देखते हैं और उसके आंसर आप लोग करेंगे। एक मिस्टर रॉय हैं जिनकी एक एंसेस्ट्रल हाउस है गोवा में। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की एडवाइस पर ही कन्वर्टेड इनटू अ होटल। उन्होंने उस विरासत की प्रॉपर्टी को, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को उसके फ्रेंड के कहने पर होटल में चेंज कर दिया गोवा में। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ होने के बाद, ये मिस्टर रॉय की डेथ होने के बाद जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो इनके 3 भाइयों में, 3 बेटों में, सॉरी, हिज 3 सन्स, इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन। अब उसके विरासत जो संभालेंगे वो उनके 3 बेटे संभालेंगे, एक्स वाई जेड। तो चलिए आप आंसर करिए कौन से लॉ के अंडर वो इसे कंटिन्यू करेंगे। तो वो है हमारा हिंदू सेसेशन एक्ट। फर्स्ट का आंसर है हिंदू सेसेशन एक्ट 1956। वेरी गुड। सेकंड, हु अमंग द 3 सन हैज राइट टू कंट्रोल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिलअप में भी आता है कि इन सब में कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करता है हेड, कर्ता। तो जो एक्स है बड़ा बेटा वही कंट्रोल करेगा और उसी को कर्ता बोलते हैं, सबसे बड़े बेटे को जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। सो सेकंड है हमारा आंसर कर्ता। ओके, देन थर्ड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी कर्ता की। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब होता है कर्ता ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल है, बाकी जो दोनों भाई है और मेंबर्स हैं फैमिली के उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। फॉर्मेशन हमने देख लिया, लाइबिलिटी, कंट्रोल, माइनर मेंबर और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके बाद आपके बच्चे, आपके बाद उनके बच्चे इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। माइनर मेंबर भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि माइनर मेंबर जब जब से ऐसी उसकी बर्थ होगा वो अपने हिंदू डिवाइडेड फैमिली का हिस्सा कहलाएगा। सो इफ यू अंडरस्टूड जॉइंट हिंदू फैमिली, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।